अबे ओ देसी गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पे पैर रखने की? तेरे बाप की गाड़ी है ये। मैडम ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकती थी। एक तो तूने मेरी गाड़ी के ऊपर पैर रखा, ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रहा है। प्यार की भाषा ना तुम जैसे जाहिल गवारों को समझ में नहीं आती, इसीलिए तुम लोगों को ऐसे ही समझाया जाता है। पहली बात तो ना आप मुझे गवार कहना बंद करो। आपको मैं कहाँ से गवार नजर आ रहा हूँ? और रही बात गाड़ी पर पैर रखने की, तो पैर ना मैंने आपकी गाड़ी पर नहीं रखा है बल्कि इस टायर पर रखा था। और मेरे पैर रखने से ना आपकी गाड़ी कोई घिस नहीं गई जो आप मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो। पहले तुम मुझसे नीची आवाज में रहकर बात कर। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर सके। और तुझे पता है ये कितनी महंगी गाड़ी है? पूरे 20 लाख रुपए की है। अगर जिंदगी भर कमाएगा ना तब भी तू गाड़ी तो दूर इसका टायर भी नहीं खरीद पाएगा। अगर आप लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर हाथ उठाए जाओगी अगर मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो। और हाँ, क्या बोल रहे हैं आप कि मैं इस गाड़ी को जिंदगी भर कमाऊंगा तब भी नहीं ले पाऊंगा? तुम मेरे बारे में भी जानते ही क्या हो कि मेरे पास कितना पैसा है। मेरे पास ना पैसों की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो आज के आज ही शोरूम जाकर के ऐसी गाड़ी निकाल सकता हूँ। और हाँ, मेरे जूते के ना फीते खुल गए थे, इस वजह से मैंने तुम्हारी गाड़ी पर पैर रख लिया था, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी गाड़ी पर मैं पैर रखूं। वो तो हमें तेरे कपड़े देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे पास कितना पैसा है। तेरे पास ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी और बात कर रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है। सुनो, तुम लोग ना मेरे कपड़ों पर मत जाओ कि मैंने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मुझे ना शौक है ऐसे कपड़े पहनने का, क्योंकि हमारे गांव की ना संस्कृति है ऐसे कपड़े पहनना। इसी वजह से हमारे गांव के जितने भी लोग रहते हैं ना उनमें से ज्यादातर लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने में ना उनको कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन आप लोग पता नहीं ऐसे कपड़े पहनने वाले को गवारी समझ लेते हो। कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तुम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम लोग अच्छे कपड़े खरीद सको। वही 100-200 रुपए के कपड़े मंगल बाजार या बुद्ध बाजार से खरीद लाते हैं और उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपने आप को चौधरी समझने लगते हैं। तुम्हारे ऐसे शहरी लोग ना बस मंगल और बुद्ध बाजार को ही बदनाम करके रखते हो कि 100-150 रुपए के कपड़े वहां पर मिल जाते हैं। मैडम वो तो हम गाँव वाले ना तुम शहर वालों को कहते नहीं है, वरना मैं भी दिल्ली में गया हूँ सरोजनी मार्केट, जहाँ पर तुम्हारे ऐसी VIP लड़कियां ना ये 10-10, 20-20 रुपए के कपड़े खरीदती हुई दिखाई देती हैं और अपने आप को करोड़पति बताने लगती हैं। सब देखा है मैंने, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो 10-20 रुपए के हैं। ये कपड़े कोई 10-20 रुपए के नहीं है, मॉल से लेकर आई हूँ मैं। पूरे 5,000 रुपए के आए थे। ये दांत क्यों दिखा रहा है मुझे? अगर ज्यादा दांत दिखाएगा ना तो दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे। अरे मैडम, हंसने वाली बात ही है जो तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो मुझसे कि तुम ये कपड़े मॉल से खरीद कर लाई हो 5,000 रुपए के। अरे तुम मेरे साथ चलो, अभी जिस मंगल बाजार और बुद्ध बाजार की बात कर रही हो ना उस बाजार में ऐसी टी-शर्ट ना 100-100 रुपए की, 70-70 रुपए की आराम से मिल जाती हैं। अबे ओए, इतनी देर से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करेगा। अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करेगा तो मेरी भी बेइज्जती है। तू मेरे सामने इसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। हाँ तो समझाओ ना अपनी इस गर्लफ्रेंड को कि इतना क्यों फेंक रही है। और जब से तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड मेरी बेइज्जती कर रही थी, मेरे ऊपर हाथ उठा रही थी, तब से तो तुमने कुछ भी नहीं कहा था। तब नहीं दिखाई दिया कि उसमें मेरी बेइज्जती हो रही है? अब ओए, उसमें तेरी गलती थी क्योंकि तूने हमारी गाड़ी के ऊपर पैर रखा था, और अब दोबारा से अगर तूने पैर रखा ना तो अब तो मैं तेरा भूत बना दूंगा, समझा? देख, वो तो लड़की थी, इसी वजह से मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था, वरना मारते मारते मैं भी उसका भूत उतार देता। और अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुझे ना जमीन में गाड़ दूंगा यहीं के यहीं। तूने मुझे हल्के में ले लिया है। बेटा, तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तू मुझे मारना चाहता है ना, मैं भी देखता हूँ कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। चल मार, और मार ना मुझे, मार। ले ले ले, बता और मारूं तुझे? और मारूं? बोला के कितना बोलेगा? मेरे ही गांव में आकर के मुझे दादागिरी दिखा रहा है। देख, तूने ना मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा, और जब तुझे यहाँ से पुलिस ले आकर थाने में डालेगी और तुझ पर पटे फेरेगी तब तुझे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। क्योंकि पुलिस में ना मेरा भाई है और वो ही तुझे ले जाकर थाने में डालेगा, तब तुझे पता चलेगा। मैं तेरे ऊपर हाथ तो नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तूने ना मुझे मजबूर कर दिया हाथ उठाने के लिए। और तू मुझे अपने भाई का घमंड दिखा रहा है ना कि तेरा भाई पुलिस में है तो मुझे ले आकर के थाने में बंद कर देगा। तो फिर ठीक है, बुला ले अपने भाई को, मैं भी देखता हूँ कि बिना गलती के तेरा भाई मुझे ले आकर के थाने में कैसे बंद करता है। ठीक है, थोड़ी देर सब्र कर ले तू, अभी बुलाता हूँ अपने भैया को, तब तुझे पता चलेगा। हेलो भैया, मेरे ऊपर ना एक देसी गवार ने हाथ उठाया है, बहुत ही बेइज्जती की है मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की। तुम जल्दी से ना पटेल हॉस्पिटल के पास में आ जाओ और उसको ना अभी सबक सिखाना है। ठीक है भैया, आ जाओ आप। रुक अब तू थोड़ी देर, अब पता चलेगा तुझे। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा ही क्षेत्र है ये, यहीं पर रहता हूँ मैं। बुला ले जिसको बुलाना है। हाँ वीर,
कौन है वो जिससे तेरा झगड़ा हुआ है? भैया ये है वो जाहिल गवार जिसने हम दोनों के ऊपर हाथ उठाया है और बोल रहा था मैं नहीं डरता हूँ किसी से, बुला लो किसी को यहाँ पर। अरे सर आप, वो भी यहाँ पर? सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे भैया आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? अभी ले जाकर ना इसको थाने में डाल दो, तब इसकी हेकड़ी निकलेगी। मुंह बंद कर ले अपना। तू इनके बारे में जानता नहीं है। ये कौन है? ये इस क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी हैं। ये तेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तूने इनके साथ कोई बदतमीजी की होगी। सर मेरे भाई ने आपके साथ जो भी बदतमीजी की है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसे माफ कर दीजिए। दीवान जी अपने भाई को समझाइए थोड़ा, इनको ना किसी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपने पैसों का बहुत घमंड है इनके लिए, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन आज तक कभी भी मैंने किसी इंसान को अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाया जैसे आप लोग दिखा रहे हो। 20-22 लाख रुपए की गाड़ी क्या ले लिए, अपने आप को करोड़पति समझने लगे हो। अरे करोड़पति हो तो अपने लिए हो भाई, पैसा है तुम्हारे पास तो अपने लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना है। सर हमें मालूम नहीं था कि आप इतने अमीर इंसान हैं, वरना हम भूल कर भी आपके साथ में बदतमीजी नहीं करते। सर प्लीज़ हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। देखिए इंसान गरीब हो या फिर अमीर हो, लेकिन कभी भी उसको अपने पैसों पर ना घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि आप लोग दिखा रहे थे। ये मैडम बोल रही थी कि मंगल बुद्ध बाजार से मैंने ये कपड़े खरीद लिए हैं। मैडम जब आप मेरे बारे में जानती ही नहीं थी कुछ, तो फिर इतना मुंह क्यों चलाई जा रही थी आप? वक्त रहते अपनी सोच को बदल लो, वरना अपनी जिंदगी में ना कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ दीवान जी, ऐसे ही अपने भाई के कहने पर हर जगह मत चले जाया करो, क्योंकि गलती भी देख लिया करो किसकी गलती होगी। और अगर तुमने आगे से ऐसी कुछ हरकत करने की कोशिश की ना, तो देख लेना एसएचओ साहब से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। मैं इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए ठीक है दीवान जी, चलता हूँ मैं। आज तेरी वजह से ना मेरी वर्दी चली जाती। आगे से मैं तेरे कहने पर कभी नहीं आऊंगा। चल अब जा घर।